नमस्कार मित्रों, दिव्य कथा अमृत चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पूजनं पाद्योपाद्यमस्वर्घं मुखे आत्मन्यं सर्वाङ्गे स्नानञ्जलं समर्पयामि। महासरस्वत्यै नमः। ॐ गन्धां त्वां गन्धर्वावगन त्वामिन्द्र त्वां बृहस्पतिः त्वां मोघते सोमो राजा त्वानुष्मादं उच्यतौ। गन्धं समर्पयामि, क्षतां समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमाल्यां समर्पयामि, पुष्पान्ते धूपं आघ्रापयामि, प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। हतो प्रसाद्य नैवेद्यं नाभ्यावासीदन्तरिक्षगुं श्रीष्णौ द्यौः समवर्ततापतिभ्यां भवप्रतिशासोत्राधारोकान् कल्पयन्नो नैवेद्यां समर्पयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पाणिं जलं समर्पयामि। करोर्दनार्थे चन्दनम् अग्गुंशनाथे अग्गुंशुः प्रच्छादां परोघापरहो गन्धते सुमुदास्वचतो फलं याः फलिनीजा फला पुष्पाजा सुपुष्पणिः प्रसादानो मुञ्चन्त पुंहदर्शफलं समर्पयामि। दारोङ्गादि ताम्बूलं समर्पयामि। द्रवदक्षिणां हिरण्यगर्भः समर्थदाग्रे भूतशजातः पुत्रेकाशीतौ सदाधार पृथ्वीं ध्यामुदे मां कृष्णे देवाय अभिकाविधेम द्रवदक्षिणां समर्पयामि। महासरस्वत्यै नमः। जिह्वाजपं विधाय महासरस्वत्यै नमः। महासरस्वत्यै नमः। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ॐ गुह्यात् गुह्यगोप्तारं घ्राणात्मकृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादात् सुरेश्वरः। नमस्करोमि ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाध्यात्मिकव्यापने वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापः हस्ते स्फाटिकमालिकां विदितिं पद्मासने संचितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां महासरस्वत्यै नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अनया कृताय पूजाय श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। परम पुरुषोत्तमाय नमः। प्रियतां नमः। ॐ श्री सुखदेव पूजनं सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। यं प्रवदन्तुन्वेदपेतकृत्य द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेतन्मयतयातरवोहनेर तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीशुकाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे पाद्योपाद्यमस्वर्घं मुखे आत्मन्यं सर्वाङ्गे स्नानं जलं समर्पयामि।
गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिष्यमीश्वरीं सर्वभूतानां तां विहोविषं गन्धं समर्पयामि। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि। करो वर्तनार्थे चन्दनम् अग्गुंशुनाथे अग्गुंशुः पृच्छ्यतां परोघा परो गन्धते सोमदर स्वजतो फलं याः फलिनीजा फला पुष्पाजा च पुष्पणिः बृहत्सुतादानो मुञ्चन्त गुंहतः तत्पुरुषेण हविखा देवा जगन्मतन्वतो वसन्तो शाठीताजं गृहतमश्रद्धवीरण्यगर्भः समोदताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत सदाधारप्रतिध्यामुते मां कस्मै देवाय विकाविधेम श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः गुह्यादिगुह्यगोप्तातं गृहाणात्मत्कृतं जप सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादात् सुरेश्वरः नमस्करोमि। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अनया कृताय पूजा श्रीराधाकृष्णाभ्यां प्रियेतां नमः। पूर्णा सन्तु मनोरथः। मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजरो। कहा महाराज मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है और ये दो मेरे पुत्र हैं, इनका नाम, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दो पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। महाराज ये काल युग अर्थात समय के प्रभाव से ये दोनों जर्जर हो गए हैं और अचेत हो गए हैं, मूर्छित हो गए हैं और वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। और नारद जी भी आश्चर्य में पड़ गए कि मां जवान है और बेटे वृद्ध हो गए और वृद्धावस्था में अचेत पड़े हुए हैं। नारद जी को भी आश्चर्य हुआ। कहा कि स्वामी, हे संत जी महाराज, मैंने सुना है कि संत लोग जीवों का कल्याण करते हैं और आपके आने मात्र से अब मेरे पुत्रों की मूर्छा टूट जाएगी और ये फिर सजग हो जाएंगे, आप कुछ कीजिए। तो नारद जी ने प्रयास किया, वेद मंत्रोच्चार किया, गायत्री मंत्र सुनाया, अनेक तंत्र आदि के मंत्र सुनाए, उनके कान में गीता का पाठ किया, विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक बोले, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा नहीं टूटी। वो दोनों जागे नहीं। तो कहा कि जब वो दोनों जागे नहीं और नारद जी के द्वारा किया गया उपाक्रम, नारद जी के द्वारा जो भी कार्य किया गया, जब वो उसमें असफल हो गए तो नारद जी का मुख और भी मलिन हो गया, नारद जी और भी दुखी हो गए और नारद जी का मन मलिन हो गया और नारद जी वहां से चले गए। सारी विद्या आज बेकार हो गई, कोई मंत्र काम नहीं आए। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और मुख मलिन हो गया। कौन नारद जी? वो नारद जी जिन नारद जी नारायण नारायण
दूर हो और कैसे ये ताकतवर हूं। नारद जी ने वहां से प्रस्थान किया और आगे बढ़े। आगे जाकर नारद जी को सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के दर्शन हुए और नारद जी ने कहा कि यद्दर्शनम च विनिहन्ति शुभानि सद्य श्रेयस्तनोति भवतु भवतु कृतवार्तिदानां निःशेष शेष मुख गीत कथैकपानः प्रेम प्रकाश कृतै शरणं नतोऽस्मि। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को कहा प्रभु मैं आपके शरण में आया हूँ। आपके दर्शन मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। बोले नारद आज इतनी चुपड़ी चुपड़ी बातें किस लिए कर रहे हो? नारद जी ने कहा महाराज मैं आपको मिलने के पश्चात फिर वृंदावन गया था और वृंदावन में जाकर के मैंने देखा कि एक महिला बहुत जोर जोर से रो रही है और अपने आप जवान है, लेकिन दोनों पुत्र जो है उसके वृद्ध बड़े हैं। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। दोनों बूढ़े हो गए और बेहोश अवस्था में है। और उस महिला ने मुझसे प्रार्थना की कि मेरे पुत्रों का कल्याण करो, इनको पुनर्जागृत करो। पर महाराज मैंने वेद मंत्रोच्चार किया, अपनी तरफ से जितना भी मैं प्रयास कर सकता था मैंने पूर्ण प्रयास किया, लेकिन फिर भी उनकी मूर्छा नहीं टूटी। कृपा करके बातें नहीं कीजिए। उनकी मूर्छा जब नहीं टूटी तो नारद जी ने कहा कि मैं आपकी शरण में आया हूं और महाराज आपके दर्शन मात्र से ही जीवों का कल्याण हो जाता है, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप कृपा कीजिए, एक बार उनके संकट को दूर कीजिए। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने नारद जी को कहा नारद जी उनका कल्याण केवल श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से होगा। तो नारद जी ने कहा कहाँ कथा करनी होगी? बोले हरिद्वार के निकट आनंद वन है, उस आनंद वन में जाकर श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करना है और वहां पर जब श्रीमद् भागवत की कथा होगी तो स्वयं भक्ति जो है ज्ञान वैराग्य को लेकर के वहां कथा श्रवण करने के लिए पहुंचेगी। तो नारद जी ने यही किया, आनंद वन में जाकर कथा का आयोजन किया और श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हो रही है। और उसके व्यास कौन है? बोले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये चारों कुमार व्यास गद्दी पर विराजमान है। नारद आदि ऋषि और स्वर्ग लोक से देवता लोग भी उस कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने जब कथा श्रवण कराना प्रारंभ किया तो इतनी देर में ही भक्ति अपने पुत्रों के हाथ पकड़ करके हरिद्वार पहुंच गई, वृंदावन। और कथा मंडप में बैठ करके भक्ति ने अपने पुत्रों के साथ श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया, उस अमृत का पान किया और ज्ञान वैराग्य का जो मूर्छा है वो समाप्त हो गई और वे अपने वास्तविक रूप में वहां पर पहुंचे। अब वास्तविक अर्थ इसका क्या है
कि प्रत्येक जीव के अंदर ये सब चीजें विराजमान है। ज्ञान भी हमारे अंदर विराजमान है, वैराग्य भी हमारे अंदर विराजमान है, और भक्ति भी हमारे अंदर ही विराजमान है। अब इसमें क्या है कि जब तक हमको ज्ञान नहीं होगा, जब तक अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होगा और सन्मार्ग की ओर हम जब जाएंगे नहीं, सन्मार्ग का ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हमारे हृदय में वैराग्य की उत्पत्ति नहीं होगी। और जब तक ज्ञान और वैराग्य दोनों हमारे पक्के नहीं हो जाएंगे, मजबूत नहीं हो जाएंगे, तब तक हमारी भक्ति भी ताकतवर नहीं हो सकती। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो यहाँ ज्ञान भी मजबूत हो गया और वैराग्य भी मजबूत हो गया और भक्ति भी मजबूत हो गई। अब जिसका ज्ञान भी मजबूत हो, जिसका वैराग्य भी मजबूत हो जाए और जिसकी भक्ति भी मजबूत हो जाए, तो वह परब्रह्म परमात्मा के चरणों में लग जाता है, फिर भगवान का भजन करने लग जाता है। और जब जीव भगवान के शरण हो जाता है तो परब्रह्म परमात्मा उसके ऊपर कृपा करते हैं और भगवान उसको अपने धाम में विराजमान करते हैं। जब वह इस संसार से जाता है तो उसको फिर परम पद की प्राप्ति होती है, भगवान का साकेत धाम उसको प्राप्त। ये ज्ञान वैराग्य और भक्ति की कथा श्रवण करने से हमको प्राप्त होता है। संत महात्माओं के द्वारा ही जीवों का कल्याण हुआ है। संत ही इस संसार का कल्याण करने के लिए प्रकट होते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसलिए संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागने तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी सगड़ी 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 बनेगी। संतन के संग लागने तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी बिगड़ी बनेगी। गणिका की बन गई अजामिल की बन गई। 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 सगना को हो, सगना को खिल गयो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। सगना को खिल गयो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। सगना को खिल गयो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। सगना को खिल गयो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी बिगड़ी बनेगी। सबरी की बन गई अहिल्या की बन गई। 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 केवट को खिल गयो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ केवट के खिल गयो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी बिगड़ी बनेगी।
सूरा की बन गई कबीरा की बन गई सूरा की बन गई कबीरा की बन गई सूरा की बन गई कबीरा की बन गई हीरा को जय हो हीरा को जाग गयो भाग रे ओ मीरा को जाग गयो भाग रे निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्तिसूत्रोपदत्तः। कह रहे सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते भी धन्य, सारे संसार के जितने भी निर्धन हैं वो धन्य हो जाते हैं। किससे? जिसके हृदय में भगवान निवास करते हैं, भगवान को जो स्थापित कर लेता है अपने हृदय में। देखो हृदय में तो भगवान सभी के हैं, लेकिन हमेशा के लिए भगवान का ही भजन जो करता है और उसको समझ लेता है वो धन्य है। और जहां श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह स्थान भी धन्य है। करे कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यज्ञे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्। कि भागवत की कथा भागवतस्यापि अर्थात श्रीमद् भागवत की कथा जिसके घर में नित्य होती है, हमेशा होती है, वह घर तीर्थ के समान हो जाता है। तब गृहम तीर्थ रूपम में वो घर जो है तीर्थ के समान हो जाता है और वहां पर हमेशा भगवान का निवास होता है। तो जहाँ तीर्थ होगा वहां तो भगवान हमेशा निवास करेंगे। हाँ, तो यहाँ भी तीर्थ है अभी। और हम लोग कहते हैं कि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रा च्युतोदार कथा प्रसंगो। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रा च्युतोद्धार कथा प्रसंग। वहां पर गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी नर्मदा सब नदियां आकर के निवास कर। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सारी नदियां वहां निवास करती है
कहाँ? और क्या होता है? कह रहे हैं सर्वाणी तीर्थाणी वसंती तत्र, और सारे तीर्थ आकर के वहां पर निवास करते हैं। कहाँ? जहां पर भगवान अच्युत की कथा हो रही हो, भगवान नारायण की जहां कथा हो रही हो, भगवान श्री हरि की जहां कथा हो रही हो। और गोस्वामी जी भी कहते हैं, कहते मुझे मंगलमय संत समाजू, मुझे मंगलमय संत समाजो, मुझे मंगलमय संत समाजू, मुझे मंगलमय संत समाजो, जो जग संगम तीरथ राजू, जो जग संगम तीरथ राजो, जो जग संगम तीरथ राजू, जग संगम तीरथ। ये कथा कैसी है देखो। मंगल भवन मंगल भाई, ओ मंगल भवन मंगल भारी, मंगल भवन मंगल भाई, ओ मंगल भवन मंगल भारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, मुन मंगलमय संत समाजू, मुझ मंगलमय संत समाजो, जो जग संगम तीरथ राजू, जो जग संगम तीरथ राजो। अब जो समझे तो ये समझ लो कि अब यहाँ पर तीर्थराज प्रयाग इस समय बना हुआ है। सारे तीर्थ यहाँ पर निवास कर रहे हैं, सारी नदियां यहाँ पर निवास कर रहे हैं, और ये मान करके चले कि हम उसी तीर्थराज प्रयाग के संगम में इस समय गोता लगा रहे हैं। एक नदी नहीं, अनेकों नदियों में स्नान का पुण्य हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, जहाँ पर हम श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं वहाँ पर। और ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं, ये हमारे पुराण कह रहे हैं, और यह श्रीमद् भागवत कह रही है कि कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्। वह स्थान तीर्थ के समान हो जाता है जहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। आज यह स्थान भी तीर्थ है, यह स्थान भी तीर्थ हो गया है, और इस तीर्थ में हम लोगों को गोता लगाने का अवसर मिल रहा है। और फिर भी यदि हम नहीं लगा सके तो फिर क्या करना है? फिर तो कुत्ते गधे ये जो जीव जंतु और संसार के हैं वो हमसे अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि बड़े भाग
तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ पावा। सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ पावा। जिस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, जिस मनुष्य तन को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं। क्यों? क्योंकि देवता लोग भी फिर अपने पुण्य क्षीण होने के बाद यहाँ जन्म लेते हैं, फिर उनको भी 84 के चक्कर में पड़ना पड़ता है। हाँ, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशंति। जब उनके स्वर्ग में पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो देवता लोग भी फिर मृत्यु लोक में आकर के गिरते हैं और फिर 84 के चक्कर में पड़ना पड़ता है। इसलिए देवता लोग भी मन से ये विचार करते हैं कि मनुष्य का शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिस शरीर से अपना कल्याण किया जा सकता है, जिस शरीर में को प्राप्त करने के बाद जीव अपनी सद्गति प्राप्त कर सकता है, जिस शरीर से भगवान की प्राप्ति की जा सकती है, वो केवल मनुष्य का ही शरीर है और कोई दूसरा शरीर संसार में है ही नहीं। तब बताओ परमात्मा ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है। हमको हमारे ऊपर इतनी कृपा की है कि हमको मनुष्य का शरीर दिया, और अब मनुष्य का शरीर दे करके भी क्या करा। वो तो कोई बिरले ही होते हो नहारे बिरवान के होते चिकने पात, कोई बिरले ही होते हैं। हाँ, ये तो दुर्लभो मानुषो देहे देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम वंदे वैकुंठप्रिय दर्शन। मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहे देहिनाम क्षण भंगुरः। यद्यपि यह देह क्षणभंगुर है, कभी भी समाप्त हो सकती है, लेकिन फिर भी दुर्लभ बताई गई है। क्यों? क्योंकि भगवान का चिंतन, भगवान का मनन, भगवान की प्राप्ति इसी देह से हो सकती है, इसी शरीर से हो सकती है। और ये सब कुछ हम जानते हैं, ये सब कुछ हम समझते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और हम संसार की माया से ग्रसित रहते हैं। क्यों? क्योंकि माया का पर्दा तो पड़ा है। और चलो माया का पर्दा पड़ा है, संसार में रहते हैं, पर संसार में रह करके भी केवल हम चिंतन किसका करते हैं? संसार का ही करते हैं और हर क्षण करते हैं। भगवान की कथा में जाते हैं तो वहां भी संसार की बातें करते हैं। वहां भी हम एकाग्रता से भगवान के कीर्तन को, भगवान के भजन को, भगवान की कथा को एकाग्रता से श्रवण नहीं कर पाते। दुर्लभो मानुषो देहि देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम वन्दे वैकुंठप्रिय दर्शनम। यदि वैकुंठ का दर्शन करना है तो इस दुर्लभ मानुष देह में सत्संग करना है, भगवान का भजन करना है और अपने जीवन को यदि धन्य करना है और बार बार जन्म मरण के चक्कर से छूटना है, तो फिर हमको भगवत धाम में जाने के लिए तैयारी करनी है। और वो तैयारी कैसे करनी है? केवल भगवान का भजन करके। और भगवान का भजन कैसे करना है? बोले कहाँ, टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन भगवान तो कह रहे कि काम करते रहो, नाम जपते रहो।
हम करते रहो नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, काम करते रहो नाम जपते रहो, काम करते रहो नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते 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 चलो, दुख में रो नहीं, सुख में भूलो नहीं, दुख में रो नहीं, सुख में भूलो नहीं, दुख में रो नहीं, सुख में भूलो नहीं, में रो नहीं, सुख में भूलो नहीं, अपने प्रभु को निरंतर मनाते चलो, 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 कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, 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 मीरा की तरह हम बुलाते 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 नहीं, ज्ञान भक्ति के रस को बढ़ाते चलो, ज्ञान भक्ति के रस को बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, मिलने की तरह हम खिलाते 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 नहीं, प्रेम भक्ति के रस को बढ़ाते चलो, प्रेम भक्ति के रस को बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की कथा से भी राग कर लेते हैं, द्वेष कर लेते हैं। अब भगवान की कथा से जो राग द्वेष कर लेता है और भगवान के नाम से जो राग द्वेष कर लेता है, तो निश्चित समझ लो कि फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, अर्थात उसको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा और बार बार माँ के गर्भ रूपी नरक में आना ही पड़ेगा। कभी 84 के चक्कर से मुक्ति नहीं मिलेगी, तो 84 के चक्कर से मुक्ति ऐसे ही मिलेगी।
भगवान ये नहीं कह रहे कि ध्यान अवस्थित होकर के बैठो, भगवान तो कह रहे काम करते रहो, नाम जपते रहो, राम राम जपो। फालतू की बातें करने से क्या फायदा है? रील देखने से कुछ होने वाला भगवान का भजन, किसी तरह से भी भगवान का ध्यान। और भगवान का ध्यान एक क्षण मात्र के लिए भी यदि हमारे अंदर प्रवेश कर जाए, भगवान का नाम, वो रस हमारे अंदर प्रवेश कर जाए तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। यह आपने ज्ञान वैराग्य और भक्ति कथा से समझ लिया। ऐसी है श्रीमद् भागवत की कथा। तो कहा कि जो भी व्यक्ति एकाग्र चित्त होकर के पास में पड़ोस में कहीं सत्संग हो रहा है, वहां जाकर सत्संग रूपी गंगा में स्नान करता है, गोता लगाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसके जितने भी पाप होते हैं वो तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहा। तो कहा एक इतिहास बताता हूं कि तुंगभद्रा तटे पूर्व भूत्पत्तन्नमत्तमम् यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्परः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोस्मार्ते सुविस्नाते द्वितीयैव भास्कर। कहा तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, बहुत विद्वान थे। ये समझो कि स्मार्त कर्मों में निष्णात थे, अर्थात पारंगत थे, वेदों को भी जानते थे, शास्त्रों को भी जानते थे, और उनको द्वितीय भास्कर अर्थात दूसरे सूर्य की संज्ञा दी गई थी। सूर्य भगवान की तरह थे, इतने विद्वान व्यक्ति। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। भागवत के श्रोताओं के लक्षण भी बताए हैं श्रीमद् भागवत जी में। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। पहले तो श्रोता होते हैं जो उच्च कोटि के होते हैं, और दूसरे श्रोता होते हैं जो कथा में आकर के सो जाते हैं, और तीसरे सरोता होते हैं, कथा में बैठे तो रहते हैं लेकिन मोबाइल पर बात करते या दूसरे से बात करते हैं, कथा को काटते हैं अर्थात कथा में बिगड़ डालते हैं, उनको सरोता बोलते हैं। किसी चीज को काटने का काम कौन करता है? सरोता करता है। सरोता सुपारी काटते हैं सरोते से। तो तीसरे प्रकार के श्रोता होते हैं। कथा में जाना है तो फिर भगवान की तरफ ध्यान लगाना है, कथावाचक का ध्यान भी नहीं भटकाना है। मैं तो भटक ही रहा हूं लेकिन दूसरे को भी भटका रहा हूं तो अच्छी बात है। तो कहा आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जो था वो बहुत वेदों में निष्णात था, अर्थात दूसरा सूर्य की संज्ञा उसको दी गई थी। द्वितीय भास्कर, दूसरे सूर्य के समान थे वे। उनकी पत्नी का नाम क्या था? धुंधली था। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम था वैसे ही उसके गुण भी थे। और ऐसी प्रभु की लीला, एक गौ माता घर में रखी है, गौ की सेवा निरंतर करते हैं, लेकिन गौ माता के कभी बच्चा नहीं हुआ।
और न धुंधली के गर्भ से कोई बच्चा पैदा हुआ। आत्मदेव बहुत चिंतित हो गए, अवस्था ढलने लगे। शास्त्र वेद जो व्यक्ति जानता हो तो उसने उपाय नहीं किया होगा संतान प्राप्ति के लिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उपाय भी बहुत किए संतान प्राप्ति के लिए, लेकिन कोई उपाय कामयाब नहीं हुआ। कोई उपाय भी कामयाब नहीं हुआ। तब आत्मदेव ने सोचा क्या करूं, अब इस घर में रहना ठीक नहीं। देखो घर में जो पत्नी है वो अच्छी नहीं, उसके संतान भी नहीं है। जिस गौ माता की सेवा करते हैं उसने आज तक कोई बछिया बछड़े को जन्म नहीं दिया। आत्मदेव देखो इतने जो जिसको दूसरे सूर्य की संज्ञा दी गई उसके मन में भी संसार आ गया। हाँ, जब आत्मदेव के मन में संसार आ सकता है तो हमारी और आपकी तो बात ही क्या है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। आत्मदेव के सम्मान, आत्मदेव के मन में भी संसार आ गया और मानसिक स्थिति खराब हो गई और सोचा घर से निकल गए। घर से निकल गए, वन की ओर चले गए। सोचा वन में महान महान तपस्वी लोग साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। आज संत महात्माओं के पास जाऊंगा और उनसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद लेकर आऊंगा। और यदि किसी संत महात्मा के दर्शन नहीं हुए, मुझे आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ, तो अपने शरीर को वहीं समाप्त कर दूंगा। अब ये शरीर को समाप्त करने वाली बात जो आ गई तो यही तो संसार है। संतान किसी भी इच्छा को का प्रकट हो जाना, किसी भी सांसारिक वस्तु की इच्छा प्रकट हो जाना मन में, इसी का नाम संसार है। आत्मदेव जी वन में गए और वन में जाकर एक झरना ऊपर से झर रहा है, नीचे पानी का तालाब है, ऐसी जगह पर जाकर बैठ गए। वहीं से मार्ग जा रहा था, उसी मार्ग के पास बैठ गए और सोचा कि कोई संत महात्मा अभी तक तो मिले नहीं और इस मार्ग से जरूर कोई संत आएंगे तो उनके दर्शन करूंगा, और यदि सायंकाल तक संत के दर्शन नहीं हुए तो इस तालाब में छलांग लगा करके लेकिन परमात्मा बड़े दयालु है, कृपालु है। हम लोग बड़े दुष्ट हैं, लंपट हैं। कुछ पाप सामने सामने करते हैं, कुछ पाप छुप करके करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमारे ऊपर दया करते हैं, कृपा करते हैं, फिर भी हमको बचाने का प्रयास करते हैं भगवान। और भगवान ने कृपा की और आत्मदेव जी को संत महात्मा आते हुए दिखाई दी। और कहीं कहीं तो हमको पढ़ने को ये प्राप्त हुआ कि भगवान को अपने बच्चे पर बड़ी दया आ गई कि आत्मदेव अर्थात संसार के जितने जीव हैं हम सब भगवान की तो बच्चे हैं, और पिता को अपने बच्चे पर तरस तो आएगा, तो भगवान ही संत के रूप में प्रकट हुए। और जैसे ही संत महात्मा को आते हुए देखा है आत्मदेव ने,
तो तुरंत उनके चरणों में निवेदन किया, प्रणाम किया, अभिनंदन संत महात्मा का, और चरण पकड़ लिए और बहुत जोर जोर से रोने लगे। आंखों के आंसुओं से संत के चरण धुल गए। संत महात्मा कह रहे, भैया उठो, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? अरे उठोगे, अपना मनोरथ कहोगे, अपने मन की कुछ बात कहोगे, तभी तो मैं जानूंगा तुम क्या चाहते हो। भाई मेरे चरणों में गिर करके ऐसे प्रणाम करके और क्यों रो रहे हो? और लेकिन आत्मदेव का रोना बंद नहीं हुआ। और जब भक्त के आंसू निकलते हैं ना, जब भक्त इतना द्रवित हो जाता है और भगवान के लिए उसके आंसू निकलते हैं, तब पर ब्रह्म परमात्मा उसके ऊपर कृपा करता है। और ये प्रमाण एक दो नहीं, देखो द्रौपदी रोई थी तो भगवान ने लाज बचाई थी। एक दो नहीं, कई प्रमाण हैं। आत्मदेव को महात्मा ने उठाया, कहा उठो, तुम्हारे मन में क्या है, क्या चाहते हो? आत्मदेव ने कहा, महाराज निवेदन यह है कि मैं सब विद्याओं से पारंगत हूं, सब कुछ जानता भी हूं, लेकिन अन्न धन से भी कोई कमी नहीं है, पर मेरे जीवन में एक चीज की कमी है। बोले क्या चीज की कमी है? बोले मेरे घर कोई संतान नहीं है, और मैंने शास्त्रों में पढ़ रहा है कि अपुत्रस्य गृहम शून्यम, पुत्र के बिना घर जो है वो सूना होता है, अर्थात श्मशान के तुल्य होता है। और मैंने यह भी पढ़ा है कि पुत्र होता है तो अपने पितरों के निमित्त पिंडदान आदि करता है, अपने पितरों की सद्गति का कारण बनता है, इसलिए पुत्र का होना बहुत आवश्यक है। पुत्र का होना बहुत आवश्यक है। आप कृपा कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर में कोई एक पुत्र पैदा हो। अब संत महात्मा ने जब आत्मदेव निवेदन कर रहे थे तो संत महात्मा ने उसके माथे की लकीर देखी, उसकी माथे की लकीर देखी तो कहा कि अरे क्या करोगे पुत्र का? कोई किसी का नहीं होता है, तुमने वेद शास्त्र सब पढ़े हैं, किस काम के? अरे ये सब चीजें संसार की है, और संसार की कोई भी वस्तु साथ में नहीं जाती। हाँ, संसार की कोई वस्तु साथ में नहीं जाती। तब क्यों पुत्र की कामना करते हो? अरे संसार में जो भी पैदा हुआ है वो माँ के गर्भ से शरीर को लेकर के पैदा होता है, लेकिन जब इस संसार से जाता है तो ये शरीर को भी यही जला दिया जाता है, ये संसार को भी वापस नहीं ले जा पाता। एक बार की बात है, गुरु नानक जी महाराज अनेक तीर्थों में तीर्थाटन करते करते एक नगर में पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि एक मकान के ऊपर 6 झंडे लगे हुए थे। 6 झंडे। और फिर भ्रमण करते करते 1 वर्ष के बाद फिर उसी नगर में आ गए। तो 1 वर्ष के बाद वो क्या देखते हैं
कि 6 झंडे की जगह इस बार 7 झंडे लग गए, एक झंडा और बढ़ गया। गुरु नानक देव संत हैं और संत महात्मा तो जानते हैं, समझते हैं। संत महात्मा ने अलख निरंजन की धुन लगाई, लेकिन जो उस मकान का मालिक था वो बड़ा कंजूस व्यक्ति था। सोचा बाबा आ गया, कहीं 1 रुपया देना पड़ेगा, 1 पैसा देना पड़ेगा, कुछ मांगेगा। तो घर का दरवाजा उसने खोला नहीं। अब देखो, यदि कोई पुण्यात्मा होगा और वो साक्षात, क्योंकि संत जो है भगवान का स्वरूप है, लेकिन उसको पहचानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और भगवान के लिए यदि आपके द्वार बंद रहेंगे, खुलेंगे नहीं, तो समझ लो फिर बार बार चक्कर में पड़ना पड़ेगा। वो धनी व्यक्ति था, लेकिन बहुत कंजूस था। दरवाजा नहीं खोला तो नानक देव ने पड़ोस वाले व्यक्ति को पूछा। पड़ोस का व्यक्ति आ गया बाहर, बोला भैया एक बात पूछूं? बोले पूछो। बोले भैया 1 वर्ष पूर्व में इस नगर में आया था, तो इस नगर पर 6 झंडे लगे थे, और वर्ष भर बाद फिर मैं घूम करके इसी नगर में आया हूं, तो अब देख रहा हूं कि इस घर में 7 झंडे लगे थे। तो पड़ोसी हंसने लगा, पड़ोसी मुस्कुराने लगा, और पड़ोसी ने कहा महाराज बात तो आपकी सही है। बोले भैया जानते हो क्या कारण है इन झंडों का? पिछले वर्ष 6 थे, इस बार 7 क्यों लग गए? बोला महाराज बस आप तो संत महात्मा हैं, और संत तो घट घट वासी हैं, घट घट की बात जानते हैं, प्रत्येक के मन की बात जानते हैं। प्रभु आपको क्या बताऊं, ये बहुत धनी व्यक्ति है, बहुत बड़ा सेठ है, लेकिन बहुत लीचड़ है, बहुत कंजूस है। और जितने लाख रुपए इसके घर में बढ़ते हैं, तो उतने ही झंडे अपने मकान के ऊपर लगा देता है। पिछले वर्ष इसके पास 6 लाख रहे होंगे, अब की बार इसके पास 7 लाख हो गए, तो 7 झंडे इसने लगा दिए। और गुरु नानक देव मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। अब गुरु नानक देव की और उसकी पड़ोसी की जब वार्ता हो रही थी, तो तब तक सेठ जी भी बाहर आ गए, और वो गेट के छेदों से झांकने लगे कि बाबा अभी गया कि नहीं गया। अब फिर गुरु नानक देव वहां पर आ गए। गुरु नानक, क्योंकि संत तो दूसरे अपने संसारिक जीवों के कल्याण के लिए पैदा हुआ है, और गुरु नानक देव जी ने सोचा कि आज तो इसका कल्याण करके ही जाना है। फिर अलख निरंजन की धुन लगाई। अब सेठ को बाहर तो आना पड़ा। सेठ ने मरे मन से प्रणाम किया और कहा महाराज आइए आइए। गुरु नानक देव ने कहा मैं कहीं किसी के घर में ऐसे जाता नहीं, पर सेठ एक बात पूछना चाहता हूं। मैं पिछले वर्ष भी इस नगर में आया था, तो तुम्हारे इस मकान पर 6 झंडे लगे थे, और 1 वर्ष के बाद फिर मैं आया हूं घूमकर, तो 7 झंडे हो गए। कारण क्या है? तो सेठ ने गर्दन नीचे कर दी। गुरु नानक देव ने कहा चिंता न कर बेटा, मैं सब समझ गया। और उन्होंने अपनी झोली में हाथ डाला और एक सोने की सलाका अर्थात सुई, एक सोने की सुई निकाली, और उस सोने की सुई जो है वो सेठ के हाथ में धर दी। कहा सेठ ये सोने की सुई तुझे देता हूं, और तू भी इस संसार से जाएगा और मैं भी इस संसार से जाऊंगा, और मरने के बाद हम एक ही जगह मिलेंगे।
देखो, उसके बुद्धि के कपाट खोलने के लिए संत महात्मा ये बातें कर रहे हैं। कह रहे देखो, मरने के बाद तू और मैं वहां मिलेंगे, तो एक काम करना भैया, ये सोने की सुई ना मैं तुम्हें दे करके जा रहा हूं, ये धरोहर है, और जब मैं तुम्हें वहां मिलूंगा तो तुम ये सोने की सुई मैं तुमसे मांगूंगा, तो वहां मुझे ये सोने की सुई ला करके दे। सेठ ने कहा बाबा पागल हो गया क्या? बोले क्यों? बोले बाबा, मां के गर्भ से जीव पैदा होता है इस शरीर को लेकर, और जब मरता है इस संसार से जाता है, तो मां के गर्भ से जो शरीर पैदा होता है उस शरीर को आग के हवाले कर दिया जाता है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उस जो जीव उस शरीर को भी लेकर नहीं जा सकता, तो मैं आपकी ये सुई लेकर के कैसे आऊंगा? बोले हाँ, तो यही तो मैं जानना चाहता था, यही तुझे समझाना चाहता था रे पगले। जब इतनी छोटी सुई को लेकर के तू वहां नहीं जा सकता, तो ये जो नोटों के बंडल तूने रखे हैं, इनको क्या लेकर के जाएगा? कहां के लिए रखे? ये झंडे क्यों गाड़ रहा है? हर वर्ष जो है जितने बढ़ रहे हैं उतने ही झंडे क्यों गाड़ रहा है? सुख से रहो, उसका भोग करो। जब परमात्मा ने दिया है तो उस धन का प्रयोग करो, और प्रयोग अच्छे से करो, सत्कर्म में करो, गरीबों की सेवा करने के लिए करो, धर्म कार्य के लिए करो। उत्तम गति धन की, मैंने कल भी बताया था, 3 गतियां हैं। धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। और धन की उत्तम गति है दान। दूसरी गति है भोग। भोग क्या है? कि हम समर्थ हैं, भोजन बनाने में हम समर्थ हैं, लेकिन आलस्य प्रमाद के कारण हम फोन पर ऑर्डर कर देते हैं। किसके लिए? पिज्जा, बर्गर। मार्ग में आ रहे हैं, देखा वन में एक छोटी कुटिया है। इस कुटिया में मुझे जल मिलेगा तो हम सूख गए, चलने की हिम्मत नहीं है। तो अब उस कुटिया में पहुंच गए। कुटिया में देखा कोई नहीं, और वहां एक संत जो है वो समाधि में बैठे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। जल की याचना की, लेकिन कोई जल लेकर नहीं आया। अब एक कलयुग अपना प्रभाव दिखा रहा। देखो राजन, आपने मुझे सुवर्ण में रहने का अवसर प्रदान किया, स्थान प्रदान किया, तो सबसे पहले परीक्षा आपसे ही की जाए। और कलिकाल ने प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। राजा परीक्षित ने सोचा कि आश्रम में मैं आ तो गया हूं, या मुझे जल पिलाने वाला कोई नहीं है, अथवा जल पिला नहीं रहा, ये बाबा जी नखरा कर रहे और खाली बैठे हैं, पानी नहीं पिलाना था। वहीं एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। उस मरे हुए सर्प को अपनी बाण से उठाया, और बाण से उठा करके सभी ऋषि जो समाधि में थे उनके गले में डाले। सभी ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, और क्रोध में तुनक करके राजा परीक्षित वहां प्रस्थान कर गए, चले गए। समीप जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि बालकों के साथ खेलने गए थे। अब खेलते खेलते जब वापस आए, वापस आकर के दूर से देखा मेरे पिता के गले में सर्प डाला।
श्रृंगी ऋषि ने दूर से ही अपने पिता के गले में जब सर्प देखा है तो वहीं से श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में यह सर्प डाला है, आज से 7 दिन के बाद इसी सर्प के काटने से उसकी तत्क्षण मृत्यु हो जाएगी, उसी समय मृत्यु। और श्राप देते देते और पिता के गले में सर्प डाल दिया तो ये देखकर रोने लगे श्रृंगी ऋषि। रोते रोते आश्रम में आए और जैसे श्रृंगी ऋषि के रोके की आवाज समीक ऋषि ने सुनी तो समीक ऋषि का भी समाधि टूट गई और तुरंत उनके नेत्र खुले। देखा श्रृंगी तो श्रृंगी को भयंकर क्रोध आया, रो रहा है और गले में जो मरा हुआ सर्प था उसको समीक ऋषि ने हाथ से उठा करके नीचे रख दिया। श्रृंगी से कहा तुमने बहुत बड़ा घोर अन्याय कर दिया। बोले पिताजी आपके गले में यह मरा हुआ सर्प, ये सर्प किसने डाला? बोले रे पगले, ये ध्यान से ही मुझे ज्ञान हो गया कि मेरे गले में जो सर्प डाला है महाराज परीक्षित ने डाला है। और तूने ये अनर्थ कर दिया, हमारे राजा को तूने श्राप दे दिया। ऐसा कुशल राजा इस पृथ्वी पर नहीं हो सकता। समीक ऋषि ने कहा श्रृंगी जाओ राजा परीक्षित को सूचना करो कि इसी तक्षक नाग के काटने से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन बहुत होते हैं और इस 7 दिन में जीव अपना कल्याण कर सकता है। होते हैं 7 दिन में राजा परीक्षित अपना कल्याण के लिए कोई उपाय करेंगे। जब राजा परीक्षित के पास सूचना गई कि राजन आपको समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन 7 दिन के पश्चात यही तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि नगर में जाकर उन्होंने वो मुकुट तो उतार दिया था। और वो मुकुट किसका था? वो मुकुट था जरासंध का। कंस के ससुर जरासंध का मुकुट था और जरासंध की बुद्धि जो है वो तो बेकार थी। अब जिसका मुकुट था वैसी ही बुद्धि जो है वो राजा परीक्षित की हो गई। और जैसे ही उसकी मुकुट को उतारा, अपना मुकुट धारण किया, बुद्धि निर्मल हो गई। निर्मल मन ज्ञान सोई निर्मल जन मन सोई भावा। निर्मल मन ज्ञान सोई भावा। निर्मल मन जन सोई भावा। मोहि कपट छल के न भावा।
अब बुद्धि निर्मल हो गई, उछल प्रपंच क्रोध सब समाप्त। वही परीक्षित हो गए हो जो पहले थे। लेकिन क्या करें, ये संसार है, यहां एक क्षण के लिए भी बुद्धि विचलित हो जाए, एक क्षण भी यदि आप पथ से अलग हो गए, एक क्षण के लिए भी हम यदि मार्ग भटक जाएं, तो अनेक जन्मों के मार्ग को बिगाड़ देता है। लेकिन राजा परीक्षित पुण्यात्मा थे। राजा परीक्षित को अपनी मां के गर्भ में ही भगवान के चक्र की छाया प्राप्त हुई थी, और भगवान के अनन्य भक्त थे राजा परीक्षित। जो ही राजा परीक्षित ने यह सुना कि 7 दिन के बाद इसी दक्ष नाग के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी, बुद्धि निर्मल हो गई थी, अपने ही मुकुट को पहन लिया था, बुद्धि निर्मल हो गई थी। और जैसे ही राजा परीक्षित को मालूम पड़ा, तुरंत उस मुकुट को उतार दिया, अपने मुकुट को भी उतार करके राजगद्दी पर रखा, अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया, कहा पुत्र यह राज्य तुमको समर्पित है, अब मैं आज राज नहीं करूंगा। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य का संभलवा दिया और सब राजसी वस्त्रों का त्याग किया, राजसी आभूषणों का त्याग किया, और महाराज परीक्षित ने एक लंगोट धारण की है और लंगोट धारण करके राजमहल से चलती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ऐसी कृपा किसी बिरले पर भगवान कर सकते हैं। इतने बड़े वैभव का त्याग करना बहुत कठिन, बहुत कठिन। वो वही त्याग कर सकता है जिसके ऊपर परब्रह्म परमात्मा की छाया हो और जिसके ऊपर परब्रह्म परमात्मा की कृपा हो। इतने बड़े वैभव का त्याग कर और लंगोट पहनकर इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट ने एक क्षण नहीं लगाया और लंगोट पहन करके प्रस्थान कर दिया राजा कि त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, ये आपकी वस्तु मैं आपको ही अर्पित करता हूं। सीधे मुजफ्फरनगर में गंगा जी के किनारे चले गए। मुजफ्फरनगर के समीप गंगा जी के किनारे सुखताल नाम के स्थान पर जाकर के भगवान का भजन करने लगे, भगवान नाम का संकीर्तन करने लगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे
और जो ही कीर्तन प्रारंभ किया कि ऐसे ही सुखदेव जी महाराज पधारे। सुखदेव जी महाराज कहीं रुकते नहीं, परम योगेश्वर है, कहीं रुकते नहीं। लेकिन आज सुखदेव जी महाराज ने ये मन बना लिया कि मेरा परम भक्त जो परम हंस है, जो पूर्ण विरक्त है, जो इतनी बड़ी संपत्ति का त्याग करके यमुना ये गंगा के किनारे आ गया है, वो मेरा भक्त जब इतना त्याग कर सकता है तो मैं भी अपने संकल्प का त्याग कर सकता हूँ अपने भक्त के लिए, और मैं भी अपने भक्त के लिए 7 दिन गंगा के किनारे पर रहूंगा। ये सुखदेव जी महाराज ने संकल्प किया। परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज को जैसे ही देखा, सुखदेव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। प्रभु आज मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा कर ही सब कोई। आज भगवान के अहेतु की कृपा मेरे ऊपर हो गई, आप पधारे, अब मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जीना सफल हो गया, मेरा मानुष तन अब सफल हो गया। ये परीक्षित जी समझ गए। दोनों ने गंगा स्नान किया और सुखताल में सुखदेव जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हैं और परीक्षित जी महाराज श्रोताओं की पंक्ति में बैठे हैं। एकाग्र चित्त होकर भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं। ऐसे समय में बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग वहां श्रोता बन करके पधारे हैं। देवता लोग अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे हैं। सुखदेव जैसा परमहंस यदि श्रीमद् भागवत की कथा कह रहा हो और परीक्षित जी जैसा परमहंस श्रोता हो, ऐसी कथा में भला क्यों नहीं आएगा कोई। ये श्रीमद् भागवत की कथा साधारण कथा नहीं है, ये पारमहंसी कथा है। जय जय श्री पारमहंसी संहितायाम, ये लिखा है इसमें। ये परमहंसों की संहिता है, अर्थात परमहंसों की कथा है, अर्थात जिसका वक्ता भी परमहंस है और जिसका श्रोता भी परमहंस है, वो पारमहंसी संहिता कहलाती है। लेकिन देवता लोग बड़े ईर्ष्यालु है, मतलबी है। इसलिए देवताओं ने नाटक किया और स्वर्ग के अमृत का कलश लेकर के आए हैं और स्वर्ग के अमृत का कलश लेकर के आए सुखदेव जी महाराज के आगे उपस्थित हो गए। थोड़ा विलंब हो गया कथा में, यही विराम दूंगा थोड़ी देर में, लेकिन ये प्रकरण को यहाँ पूर्ण विराम तो देना पड़ेगा। स्वर्ग का अमृत लेकर आए हैं और स्वर्ग का अमृत लेकर के जब समर्पित करने लगे, सुखदेव जी के चरणों में निवेदन किया, प्रभु आप कृपा कीजिए, आप ये स्वर्ग का अमृत परीक्षित जी को पिला दीजिए, लेकिन ये भागवत कथा अमृत का पान हमको करा दीजिए। ऐसे मतलब कि भागवत कथा अमृत का पान हमको करा दो और स्वर्ग का अमृत परीक्षित जी को दे दो, जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए कई बार असुरों के साथ संग्राम करना पड़ा देवताओं को। ऐसी दुर्लभ चीज उनकी
उस दुर्लभ चीज को परीक्षित को देना चाहते हैं, तो आप लोग सब समझ सकते हैं कि जब इतनी दुर्लभ चीज को परीक्षित को देना चाहते हैं तो भागवत जी कितनी दुर्लभ होंगी। अर्थात भागवत को प्राप्त करना चाहते हैं तो भागवत रसामृत को प्राप्त करना चाहते हैं। इसका मतलब कि उस दुर्लभ से दुर्लभ अमृत से भी यह महान दुर्लभ अमृत है श्रीमद् भागवत कथा। उतनी दुर्लभ वस्तु को संघर्ष जिसके लिए किया है उसको जो है साधारण रूप में वो परीक्षित जी को देना चाहते। सुखदेव जी ने बहुत डांट लगाई, अरे देवताओं बड़े स्वार्थी हो, बड़े मतलबी हो, अपने काम के लिए ये सब कुछ करते हो नौटंकी। अरे जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए तुमने कई बार असुरों के साथ युद्ध किया है, ये भागवत कथा अमृत के सामने ये एक अमृत नगण्य है, तुच्छ है, किसी काम का नहीं। परीक्षित, ये देवता तुम्हें स्वर्ग का अमृत देना चाहते हैं। परीक्षित ने कहा, प्रभु किसका दुर्भाग्य होगा जो स्वर्ग के अमृत को प्राप्त करना चाहेगा भागवत कथा अमृत के सामने, क्योंकि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रवसम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। महाराज भागवत कथा अमृत के सामने कोई अमृत जो है वो कोई माने नहीं रखता, कोई स्थान नहीं रखता, इसलिए भागवत कथा अमृत श्रेष्ठ है। महाराज ये देवता स्वार्थी है, इनको अभी दुत्कारिए, फटकारिए, मुझे भागवत कथा अमृत चाहिए, मुझे स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए। और बता दिया क्या, कहा कि स्वसुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारेवम् तदा देवान् जहास। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज स्वसुधा को कथा लोगे, कहा ये स्वर्ग का अमृत और कहा भागवत कथा अमृत। महाराज भागवत कथा अमृत के समान सामने ये स्वर्ग के अमृत की क्या तुलना है, कोई तुलना नहीं, तुच्छ है। को सुधा को कथा लोगे, संसार में कोई तुलना इनकी नहीं है। कहा महाराज कैसे? बोले ऐसे कि मणिर महान, कांच और मणि को एक साथ रख दीजिए, चमकेंगे दोनों, लेकिन मणि मणि ही रहेगी और कांच कांच ही रहेगा। इसलिए स्वर्ग का अमृत कांच है और भागवत कथा अमृत मणि है। मुझे मणि चाहिए, मुझे कांच से कुछ लेना देना नहीं है। तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखात् अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये तो भावुक लोग होते हैं जिनके भाग्योदय होता है। भाग्योदय न बहु जन्म समर्जित, अनेक जन्म जन्मांतरों का जब भाग्योदय होता है तब भागवत कथा अमृत के पान करने का अवसर मिलता है और भागवत कथा अमृत का प्रसाद प्राप्त होता है। तो का सारे संसारे विषय सुख गाथा तुलसुदार्थ तो प्रजत कुपते परीक्षित साक्षीय श्रवण गत
परीक्षित जी साक्षी है कि जिसके सुनने मात्र से मुक्ति प्राप्त होती है और किसी से प्राप्त नहीं होगी, लेकिन भगवान नाम, भगवान का सत्संग, भगवान की भागवत कथा श्रवण मात्र से मुक्ति प्राप्त होती है। इसके साक्षी कौन है? परीक्षित जी महाराज है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब देर में आला तो देर में जला, बेरा आला तो बेरा जला है। वो भाई 1 बजे आला कि 2 बजे? 12 बजे। मैं यहाँ बैठ गया था तो तब जो है श्रोता लोग आ रहे थे। पहले श्रोता आते हैं तब व्यास जी आते हैं, लेकिन यहाँ व्यास जी पहले आ जाते हैं, श्रोता बाद में आते हैं। श्रीमद् नारायण श्रीमद् नारायण मजमन नारायण 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 श्रीमद् नारायण श्रीमद् नारायण श्रीमद् नारायण नारायण श्रीमद् नारायण भागवत भगवान की, बाल कृष्ण लाल की, गंगा यमुना मैया की, सदगुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब एक शर्त जा, जितु बजे तुम अलाव वह बाधा 1 बजे हो। बोले आनंद कंद भगवान। माताओं बहनों, ये अवसर हमको प्राप्त हुआ है। देखो ये अवसर फिर दोबारा नहीं आएगा, इसलिए जितना ज्यादा समय निकाल सके हम उतना करें। आज थोड़ा विलंब होगा। तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के, करेगा कर जोड़ के, करेगा कर जोड़ के, करेगा कर जोड़ के, करेगा कर जोड़ के सारा संसार करेगा कर जोड़ के सारा संसार करेगा कर जोड़ के। मुकुट विराजे गल में जंती माला साजे, गल में जंती माला साजे हो, गल में जंती माला साजे और कृष्ण पर की हार करेगा करी जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार
करेगा कर जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद हो नारद सारद ध्यान लगावे और कर जय जयकार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। मैं हूँ दीन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी हो, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी हो। रखियो लाल हमार करेगा कर जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सहित जो आरती गावे, राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद ओ राधा माधव के पद पावे, सोयस अपार करेगा कर जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। फूल गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, भावसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। देवी प्रपन्नाते हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगदोऽखिलेशं, शील विश्वेश्वरि पाहि विश्वं, त्वमीश्वरी देवी चराचर। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। ब्राह्मणं सेतुपुरे अंगलगन्नुष्याणां सर्वं कष्टं दुःखं व्यपोहतुः जलेन शीतलीकरणेन। हरि ओम। वृन्दाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।
ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्ते कामकुलचम्बकपाटलाब्जै पुन्नागजादिफलवीदरसालपुष्पैः बिलवप्रवालतुलसीतनुमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वं गहाण परमेश्वर आकाशापतितमतो यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति सर्वदेव नमस्कारं शङ्करं प्रति गच्छति सर्वदेव नमस्कारं जगदम्बां प्रति गच्छति वृन्दावन विहारी लाल की जय श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री व्यास जी भगवान की जय श्री स्वामी जी महाराज की जय सत्य सनातन धर्म की जय धर्म का वाणियों में विश्व का कल्याण पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो शांति शांति सुशांतिर्भवतु यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्षो सर्वपापहरो हरिः।